दोस्तों, आपने पुष्पा मूवी देखी है। पुष्पा मूवी में जिस तरीके से पुष्पा का डायलॉग है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं। और दोस्तों पार्ट 2 आया है तो पुष्पा उसमें फायर ही नहीं बल्कि वाइल्ड फायर हो गया है। और जिस तरीके से दोस्तों पुष्पा मूवी की स्टोरी रची गई है, उस स्टोरी की कंपैरिजन अगर पुष्पा रूल को कंपैरिजन अगर चंद्रशेखर आजाद से करें तो सिर्फ रियल लाइफ में पुष्पा को दोस्तों हीरो दिखाया गया है, संघर्ष करके सिंडिकेट का बाप बनते हुए दिखाया गया है और बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हुए दिखाया गया है। लेकिन अगर कोई दोस्तों रियल लाइफ में कोई असली पुष्पा है तो शख्स का नाम है भीम आर्मी चीफ, शाहजहां समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। क्योंकि दोस्तों देखिए, साल के आखिरी दिन चल रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद के लाइफ पर बात करना जरूरी है। क्योंकि देखिए 2024 से समाप्त होने वाला है और 2024 में चंद्रशेखर आजाद दोस्तों फायर ही नहीं बल्कि वाइल्ड फायर नहीं बल्कि वर्ल्ड फायर बनकर चंद्रशेखर आजाद उभरने का काम किए हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का जो संघर्ष है, 2024 का जो संघर्ष है और जो सफलता पाने का संघर्ष से जो सफलता तक जाने का रास्ता है, चंद्रशेखर आजाद ने काफी संघर्ष करके प्राप्त किया है। आपको बता दूं कि देखिए 2024 चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमले होते हैं और कुल 3 हमले होते हैं, जिसमें से एक हमला दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के उन्हीं के जिले देवबंद में होता है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद की गाड़ी पर गोली चलती है और एक गोली चंद्रशेखर आजाद को शरीर को टच करके निकल जाती है और उसमें चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचते हैं। और दोस्तों अगर इसके पहले भी आप जाएंगे तो देखिए चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सुरक्षा जो अधिनियम है, जिसको एनएसए कहा जाता है, जिसे आमतौर पर देशद्रोहियों पर लगाया जाता है, देश विरोधी काम करने वाले लोगों पर लगाया जाता है, ये एनएसए चंद्रशेखर आजाद के ऊपर लगाया गया। बाद में जो चंद्रशेखर आजाद के वकील थे उन्होंने साबित कर दिया कि चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा है, जो एनएसए लगा है, वो राजनीति से प्रेरित थी और इसलिए चंद्रशेखर आजाद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। और दोस्तों जमानत के बाद चंद्रशेखर आजाद कई दफा जेल में रहे। आपने देखा कि सबीरपुर कांड हुआ, सहारनपुर कांड हुआ, उसमें चंद्रशेखर आजाद 17 महीनों तक जेल में काटने का काम किया है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जिस तरीके से संघर्ष किए, उनके संघर्ष के हिसाब से उनको कामयाबी भी मिलती गई और आज देखिए चंद्रशेखर आजाद सफलता के सबसे उच्च शीर्ष पर स्थापित हैं। अगर बात करें दोस्तों तो देखिए चंद्रशेखर आजाद जमीन पर उतर कर संघर्ष करने का काम करते थे। आज देखिए देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद बैठने का काम किए हैं। 2024 दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की राजनीति के लिए, चंद्रशेखर आजाद के लाइफ के लिए काफी चेंजिंग भरा लाइफ रहा है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कभी सोचे नहीं होंगे दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद जब भीम आर्मी बनाए थे तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि हमारा जो भीम आर्मी है वो हमेशा एक संगठन, सामाजिक संगठन बनकर ही रहेगा। लेकिन बाद में समय बदला, परिस्थितियां बदली और चंद्रशेखर आजाद को भी लगा कि नहीं पार्टी बनानी चाहिए और चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी भी बना दिया। और पार्टी बनाने के बाद चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर विधानसभा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया और उसमें चंद्रशेखर आजाद को काफी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। एक तरीके से कहें तो जमानत जब्त हो गई। लेकिन जमानत जब्त के बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रुके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं और बिके नहीं। और दोस्तों कहा जाता है ना कि जो लोग नहीं बिकते हैं उनकी तस्वीरें बिकती है, और आज वही हो रहा है चंद्रशेखर आजाद के साथ। चंद्रशेखर आजाद की जमानत जब्त हो गई और पूरे देश के लोगों ने देखा, पूरा बहुजन समाज ने देखा। लेकिन आज इस देश के दोस्तों जब भी मजबूत आवाज की चर्चा होगी तो उसमें नाम चंद्रशेखर आजाद का, अगर ईमानदारी से कोई नाम ले तो 1 नंबर पर नाम चंद्रशेखर आजाद का लिया जाना चाहिए। और वो इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि सोचिए जिस लड़के के पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं हो, जिसके पास किसी भी तरीके से कोई साधन संसाधन नहीं हो, और वो व्यक्ति आज सियासत के सबसे बड़े पंचायत में बैठता है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद
को बहुत सारे मेन स्ट्रीम की मीडिया है दलित चेहरा को बनाने का काम करती है, लेकिन आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद को पूरे बहुजन समाज का अगर बड़ा चेहरा कहा जाए तो भी कम होगा, क्योंकि चंद्रशेखर का जो नेतृत्व करने का तरीका है, चंद्रशेखर आजाद का जो क्षमता है दोस्तों कि उनके काम से प्रभावित होकर सारे लोग दीवाने हो जाते हैं। और आज देखिए चंद्रशेखर आजाद का काम, उनके संघर्ष और उनका व्यक्तिगत जो स्वभाव है उसकी वजह से पूरे देश के लोग आज चंद्रशेखर आजाद की तरफ आकर्षण की तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे चंद्रशेखर आजाद के तरफ तमाम जनता का रुझान बढ़ता जा रहा है, जैसे मानो चंद्रशेखर आजाद ने चुंबक से लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए चंद्रशेखर आजाद को जब जेल में एनएसए लगाकर डाला गया तो क्या चंद्रशेखर आजाद सोचे होंगे कि आज देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में जाकर बैठेंगे। दोस्तों ये 2024 चंद्रशेखर आजाद के लिए काफी इमोशनल रहा है, पैशनेबल रहा है और सबसे बड़ी बात कि ये मोटिवेशनल रहा है। चंद्रशेखर आजाद का जो कहानी है दोस्तों वो फर्श से अर्श तक की है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद आज जो कुछ है अपने लोगों की वजह से है। और आज देश के सबसे बड़े बड़े नेताओं के साथ चंद्रशेखर मंच साझा करते हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए चंद्रशेखर आजाद जब जेल में गए होंगे तो उनको वो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि हम आज जहां हैं वहां पर कभी पहुंच पाएंगे। जब उन्हें जेल में डाल दिया गया होगा दोस्तों तो वो सोचे होंगे कि अब सामाजिक कार्य छोड़ देना है, लेकिन इसके बावजूद भी जेल से निकले और उन्होंने सामाजिक कार्य नहीं छोड़ा। और आज देखिए पूरे समाज के लोग, पूरा बहुजन समाज चंद्रशेखर आजाद को कामों को पहचाना और आज सबके दिलों पर राज करने का काम चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा दोस्तों सफलता का श्रेय उनको कामों को जाना चाहिए, क्योंकि सोचिए चंद्रशेखर आजाद दोस्तों कितनी कौन ना जाने कौन कौन सी यातनाएं झेली है। दोस्तों आपने पुष्पा मूवी देखा है, पुष्पा मूवी में जो पुष्पा किस तरीके से स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करके जिस तरीके से सफलता को अचीव करता है, तो ये तो दोस्तों रियल लाइफ की थी। लेकिन रियल लाइफ में किसी ने सचमुच में संघर्ष किया है और संघर्ष करके सफलता के ऊंचे शीर्ष पर पहुंचने का काम किया है, देश की राजनीति में सियासत में अपना एक बड़ा कद बनाने का काम किया है, तो उस शख्स का नाम है चंद्रशेखर आजाद। और दोस्तों बहुत सारे लोग एक राजनीति में ये माइंडसेट सेट लोगों में कर दिए हैं कि जिसके पास पैसा नहीं होगा वो चुनाव नहीं जीत सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इन तमाम परसेप्शन को तोड़ा है और जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको बदलने का काम किया है। जो लोग कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद एक वार्ड का चुनाव नहीं निकाल पाएगा, आज देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद को सुना जाता है और देखा जाता है। और सबसे ज्यादा देखने वाले और सुने जाने वाले में चंद्रशेखर आजाद का नाम है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के कामों को प्रभावित होकर जब टाइम मैगजीन ने चंद्रशेखर आजाद को जगह दिया था, तब जो घनघोर जातिवादी थे, सामंती और यूं कह सकते हैं मनुवादी सोच के जो लोग थे, वो चंद्रशेखर आजाद से जल रहे थे। खासकर बहुत सारे मीडिया के मेन स्ट्रीम की मीडिया वो जल रही थी और वो कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को कैसे टाइम मैगजीन जैसा इतना प्रतिष्ठित मैगजीन चंद्रशेखर आजाद को नाम दे दिया इमर्जिंग लीडर में। लेकिन आज देखिए टाइम मैगजीन ने दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के बारे में जितना लिखा था उससे भी ज्यादा चंद्रशेखर आजाद ने सफलता को हासिल करके दिखाने का काम किया है। और चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया कि धाना सेठ हो या फिर कितने बड़े पूंजीपति हों, कितने बड़े रंगदार हों, जिसके साथ जनता का प्यार होता है, जो जनता के बीच में जाता है, जनता उन्हें पसंद करती है। और आज चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जहां हैं, सोचिए आज चंद्रशेखर आजाद का जो कद है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ताकतवर तब भी थे जब वो सांसद नहीं थे। आज चंद्रशेखर आजाद सांसद बन गए तो इसका मतलब ही नहीं कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद जितना ताकतवर भीम आर्मी के चीफ बनकर थे उतना ताकतवर वो सांसद बन कभी नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बार बार कहते हैं, वो कहीं मंत्री विधायक और ये सांसद बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और वो तो खुद कह चुके हैं कि मेरे एक सांसद बनने से क्या होगा। आज चंद्रशेखर आजाद का जो पॉलिटिक्स का तरीका है,
पूरे देश को लोगों को पसंद आ रहा। और आज यही वजह है दोस्तों कि पूरे देश के लोग चंद्रशेखर आजाद को लेकर, चंद्रशेखर आजाद में लोगों को मुख्यमंत्री दिखता है, प्रधानमंत्री दिखता है। और दोस्तों लगता है लोगों को नहीं, चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सारे बहुजन समाज और सर्व समाज की भलाई करने का काम आजाद करेंगे। लेकिन जरा कल्पना करिए, चंद्रशेखर आजाद हो चाहे गोल्डन दास हो, दोनों का जो संघर्ष रहा है काफी मोटिवेशनल संघर्ष रहा है, काफी लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन संघर्ष के हिसाब से रिजल्ट भी मिला। दोस्तों गोल्डन दास का आपने देखा, गोल्डन दास का जो तरीका है वो बिल्कुल पुष्पा वाला तरीका था, झुकेगा नहीं इस तरीके से, और झुका भी नहीं। लेकिन आज देखिए पुलिस प्रशासन और सिस्टम के आगे सभी लाचार हैं। आज गोल्डन दास बहन रूपा को न्याय दिलाने के क्रम में जेलों में बंद है, और आज गोल्डन दास को जेल में बंद हुए 5 महीने होने को है। तो सिस्टम में आना जरूरी है, गोल्डन दास की यह स्टोरी सिखाती है। और 2024 का दोस्तों आखिरी समय है, आखिरी दिन चल रहा है, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए 2024 चंद्रशेखर आजाद के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। और अब देखिए गोल्डन जो चंद्रशेखर आजाद हैं, आने वाले समय में उनको और जो पॉलिटिकल कद है, जो राजनीतिक कद है, वो और इंक्रीज कर रहा है। और दोस्तों जिस तरीके से 25 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को, खासकर उत्तर प्रदेश 27 के चुनाव में पूरा बहुजन समाज मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है। और चंद्रशेखर आजाद में बहुत सारे लोगों को तो प्रधानमंत्री भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना दोस्तों आज चंद्रशेखर आजाद को कोई मुख्यमंत्री कह रहा है, प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, इसका मतलब कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने काम के दम पर वो पहचान बनाई है, वो परसेप्शन सेट किया है, वो लोगों के बीच में पकड़ बनाई है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए और लोगों का जनाधार मिले तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से पुष्पा मूवी है उसके हिसाब से दोस्तों उसका जो कैरेक्टर है सेम टू सेम वही कैरेक्टर चंद्रशेखर आजाद की और गोल्डन दास की। तो साल के आखिरी है, गोल्डन दास तो जेल में ही अभी हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए टाइम गोल्डन पीरियड है। और गोल्डन दास भी अगर जेल से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों वो भी चंद्रशेखर आजाद के पैरेलल में खड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब लड़ाई दोस्तों काफ़ी दिलचस्प हो गई है चंद्रशेखर आज़ाद की और उत्तर प्रदेश में जितनी सारी पार्टियां हैं। सोचिए पहले से तमाम पार्टियां हैं, एनडीए की बात कर ले, इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों की बात कर ले, बड़ी बड़ी पार्टियों को धाराशायी करके चंद्रशेखर आज़ाद देश के सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। और आज राजनीति की जब भी बात हो और चंद्रशेखर आजाद की बात ना हो दोस्तों, वो बात अधूरी रह जाती है। तो 2024 चंद्रशेखर आजाद के लिए काफ़ी गोल्डन टाइम रहा। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आने वाले 2025 में नए साल में चंद्रशेखर आजाद का कैसा कुछ भविष्य होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बन पाएंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।